आज लाइव सिटीज पर हम आपको बिहार के उन टॉप 5 नेता पुत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अभी भी अपनी पारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस काउंटडाउन पर नंबर 5 पर नाम है अभिमन्यु यादव का। बिहार के नेता पुत्र की लिस्ट में 5वें नंबर पर अभिमन्यु यादव हैं। बीजेपी के वरीय नेता रामकृपाल यादव के बेटे रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से सांसद हैं। रामकृपाल कभी आरजेडी में लालू यादव के बाद दूसरे नंबर के नेता माने जाते थे। लालू यादव ने इनकी तुलना में अपनी बेटी मीशा भारती को ज्यादा तरजीह दी। इससे आहत होकर रामकृपाल यादव ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी को छोड़ दिया। बीजेपी में रामकृपाल यादव की जबरदस्त पकड़ होने के बाद भी उनके बेटे अभिमन्यु को कभी राजनीतिक मंच पर नहीं देखा गया है। इन्होंने अपने पिता के साथ कभी भी किसी मंच को साझा नहीं किया है। अभिमन्यु यादव अपनी अलग सियासी पहचान बनाना चाहते हैं। ये 3 वर्षों से टीम अभिमन्यु नाम की संस्था चला रहे हैं। इसकी शुरुआत 2018 के सितंबर माह में लगभग 20 लोगों के साथ हुई थी। आज इस संस्था में सदस्यों की संख्या करीब 1 लाख है। टीम अभिमन्यु का मुख्य काम गरीबों की मदद करना है। अभिमन्यु यादव सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय रहते हैं, लोगों के बीच काफी पॉपुलर भी हैं। साल 2020 की शुरुआत में अभिमन्यु यादव के लोजपा में शामिल होने की खूब चर्चाएं थी, लेकिन अब तक वह किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। फिलहाल ये वेट एंड वॉच वाली भूमिका में है। 4थे नंबर पर नाम है शुभानंद मुकेश का। शुभानंद मुकेश बिहार के दिग्गज कांग्रेस नेता रहे दिवंगत सदानंद सिंह के बेटे हैं। सदानंद सिंह का 8 सितंबर 2021 को निधन हो गया। वह भागलपुर के कहलगांव विधानसभा से 9 बार विधायक रहे थे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। पिता ताउम्र कांग्रेस में रहे, लेकिन उनके निधन के लगभग 3 माह बाद शुभानंद मुकेश 12 दिसंबर 2021 को जेडीयू में शामिल हो गए। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने इन्हें 6 सालों के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया था। कहा जाता है कि कांग्रेस और खासकर राहुल सोनिया की ओर से पिता के बीमार रहने के दौरान सहयोग नहीं मिलने से शुभानंद नाराज थे। शुभानंद के मुताबिक इनके पिता के बीमार रहने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभानंद की काफी मदद की थी। शुभानंद का जेडीयू में क्या कद हो सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्हें खुद नीतीश कुमार ने जेडीयू के सिंबल वाला गमछा उड़ाकर सदस्यता दिलाई थी। हालांकि जेडीयू ने शुभानंद को अभी कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं दी है। ऐसे में इन्हें पार्टी में सही पद मिलने का इंतजार है। 3रे नंबर पर नाम है ओसामा शहाब का। इस लिस्ट पर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब 3रे नंबर पर है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के मौत के बाद से ही हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। राजनीतिक विरासत संभालने की रेस में सबसे ज्यादा उनके बेटे ओसामा शहाब का नाम चर्चा में है। ओसामा विदेश से पढ़ाई कर लौटे हैं, लेकिन ये सिवान की सियासत से दूर नहीं है। ये अपनी मां हिना शहाब के लिए चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल चुके हैं। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भी ये आरजेडी प्रत्याशी के लिए वोट मांग चुके हैं। अपनी बहन की शादी का न्योता देने के लिए ओसामा शहाब बिहार के लगभग सभी दलों के नेताओं से मिले थे। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि आरजेडी के भरोसे ही राजनीति में नहीं टिकना चाहते हैं। फिलहाल ओसामा की मां हिना शहाब राजनीति में सक्रिय है, इसलिए यह देखना होगा कि वह बेटे ओसामा को किस रूप में सिवान की राजनीति में लॉन्च करती है। 2रे नंबर पर नाम रोहित चौधरी का है। ये दिग्गज नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और लालू यादव से पराजित होने के बाद शकुनी चौधरी ने राजनीति से संन्यास ले लिया था। अब इनके दोनों बेटे चुनावी राजनीति में हैं। हालांकि दोनों बेटे अलग अलग पार्टियों का हिस्सा हैं। शकुनी चौधरी के बड़े बेटे सम्राट चौधरी बिहार के कैबिनेट मंत्री हैं। फिलहाल वे बीजेपी का हिस्सा है। सियासी गलियारे में यह भी चर्चा होती रहती है कि सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार से बहुत मधुर संबंध नहीं रहा है। गाहे बगाहे कई मौके पर ये नीतीश सरकार पर कटाक्ष भी करते रहते हैं, लेकिन उनके छोटे भाई रोहित चौधरी ने 19 अक्टूबर 2021 को जेडीयू का दामन थामा। रोहित चौधरी की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वयं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। इनका सीएम नीतीश कुमार ने भी अंग वस्त्र पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मुंगेर तथा भागलपुर में कुशवाहा जाति की अच्छी तादाद है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि लव कुश समीकरण को मजबूत बनाए रखने के लिए जेडीयू रोहित चौधरी को सही पद सौंपेगी। अब बात पहले नंबर की।
पहले नंबर पर आते हैं सत्यप्रकाश सिंह। सत्यप्रकाश सिंह आरजेडी के कद्दावर नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया था। 13 सितंबर 2020 को रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। पिता के निधन के लगभग माह भर बाद 8 अक्टूबर 2020 को जेडीयू में शामिल हुए। जेडीयू में शामिल होने के दौरान उन्होंने कहा कि वे अपने पिता के अधूरे बचे कामों को पूरा करना चाहते हैं। तब उन्होंने आरजेडी पर पिता की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया था। जेडीयू में शामिल होने के दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि मैंने अपने पिताजी के आदेश का पालन किया है, उनके इशारे पर ही मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। आपको बता दें कि सत्यप्रकाश सिंह के जेडीयू में शामिल होने की खबर पहले से ही चल रही थी। दरअसल आरजेडी से वैशाली के बाहुबली रामा सिंह की नजदीकियों की वजह से ही रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी से दूर हो गए थे। फिर जैसे ही 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने महनार से रामा सिंह की पत्नी को टिकट कंफर्म किया, उसके बाद सत्यप्रकाश ने जेडीयू में शामिल होने पर अपनी मुहर लगा दी। उस समय कहा गया था कि सत्यप्रकाश सिंह को जेडीयू की ओर से विधान परिषद भेजा जाएगा, उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा, लेकिन लगभग 1.25 साल होने को है। अब तक सत्यप्रकाश सिंह पार्टी या सदन में किसी अच्छे पद का इंतजार ही कर रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।